Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in the following question a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given. Choose the correct answer out of the following choice. A. Both A and R are correct. R is the correct explanation of A. B. Both A and R are correct. R is not the correct explanation of A. C. A is correct. R is incorrect. D. R is correct. A is incorrect. Assertion A. A clinoid contraction is, however, greater from element to element in the series. Reason R. There is poor shielding of 5f electron. First of all, key concept. Key concept क्या होगा? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सप्लेनेशन. अब एक्सप्लेनेशन देखें. एक्सप्लेनेशन ये होगा कि जो एक्टिनॉइड होते हैं जब उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 5f 6d 7s. इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इन ऑर्बिटल्स का यूज किया जाता है. तो ये न्यूक्लियस यहां पर 5f होगा, यहां पर 6d 7s होगा. f ऑर्बिटल जो होता है, f ऑर्बिटल हैविंग बिग साइज, इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है. एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर होता है. शील्डिंग इफेक्ट इसका पुअर होता है. शील्डिंग हैविंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है. तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसका साइज f ऑर्बिटल का बड़ा होता है. तो ये न्यूक्लियस चार्ज पेनिट्रेट करके s के इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो जाता है. अब न्यूक्लियर चार्ज s इलेक्ट्रॉन पे जितना ज्यादा होगा ये s ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ उतना मूव होगा. एंड 7s ऑर्बिटल मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियस. size will be contract. size contract हो जाए. तो यानी जो 5f ऑर्बिटल होता है इसका साइज क्या होता है? इसका साइज बिग होता है, जिसके थ्रू इसका शील्डिंग जो होता है पुअर होता है, पुअर शील्डिंग होता है. तो यहाँ पर साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. इस फेनोमेना को एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है. असर्शन ए के लिए रीजन आर क्या है? करेक्ट है. तो करेक्ट होगा ए. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.